है किस तरीके से इनको बंद किया जाता है, असेंबलिंग डिसेंबलिंग। और उसके बाद फिर हम उसको अंदर, जैसे लेज़र प्रिंटर है तो उसमें फ्यूजन यूनिट क्या काम करती है, पेपर पिक में क्या होता है। हाय सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोग लाइव में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो जैसे प्रिंटर के अंदर पेपर पिक नहीं हो रहा है, या बहुत सारी एरर्स आती है, या फ्यूजन यूनिट काम नहीं कर रही है, या फिर प्रिंटर डेड है, वो सारे डिस्कस होंगे आप लोगों के साथ। तो कोर्स बहुत कम कॉस्ट का है यहाँ। और दूसरा कोर्स हमारे पास है डेटा रिकवरी भी आप सीख सकते हैं, और बहुत अच्छा कोर्स है। उसमें आप कस्टमर का डेटा अगर निकालते हैं तो आप अपने लिए बहुत अच्छी अर्निंग ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, डेटा इंपॉर्टेंट है कस्टमर के लिए। तो बस मैं तो चाहता हूँ कि आप कोई भी कोर्स के साथ जुड़िए, चाहे हमसे सीखिए चाहे कहीं से भी सीखिए, जहाँ से आपकी ट्यूनिंग मैच होती है, जहाँ से आपको सामने वाले का संवाद आपके दिमाग में बैठता है, एक्सप्लेनेशन उनकी समझ में आती है, वहाँ से सीखिए। लेकिन स्किल ज़रूर सीखिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जो स्टडी है, जो हमारी भारतीय शिक्षा पढ़ाई है, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आपको रोज़गार दे सके। आप अपने फील्ड में बहुत सारी पढ़ाई कीजिए, मतलब जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसके लिए आप दिन रात पढ़ाई करिए, पीएचडी कर दीजिए, मास्टरी कर दीजिए, कि आपके हाथ में वो चीज़ आए तो आप बता सको कि ये प्रॉब्लम यहाँ से। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी, थैंक यू, गुड इवनिंग। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइव पे जुड़िए, और हम आपके साथ डे रूटीन में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, चाहे वो स्मैटिक रीडिंग की हो, डिफरेंट कंपनी अपने स्मैटिक में क्या लैंग्वेज यूज़ करती है उसके बारे में डिस्कस होगा। और उसमें जैसे जो पावर स्टेज है, देखिए पावर स्टेज एक ग्लोबली है, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि कहीं पे कुछ और है कहीं पे कुछ और है। जैसे वेट है ना, वेट पूरी कंट्री में, वर्ल्ड में एक ही है, 1 किलो का जो मानक है वो हर जगह एक जैसा ही होता है। उसी तरीके से हमारे लैपटॉप के अंदर जो पावर सीक्वेंस हैं, जिन्हें हम स्टेज कहते हैं, वो सेम होते हैं, H5 H3 H0, ठीक है। तो वो सारे स्टेज एक ही होते हैं, तो आपको पढ़ना होगा, उनको समझना होगा। जब आप उनको समझेंगे तो आप रिपेयर भी अच्छे से कर पाएंगे। सबसे पहले आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक पे ध्यान दीजिए। अगर आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं तो फिर कोई भी डिवाइस आपके पास आ जाए तो आप उसकी रिपेयरिंग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में डालते रहिए जो भी चीज़ें हैं आपके। देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देखिए थर्मल कैमरे का यूज़ भी होता है जब आप किसी चीज़ पे काम करते हैं। जैसे मान लीजिए उसमें शॉर्टिंग है, लीकेज है, तो आपको ये थर्मल कैमरा इन्फॉर्मेशन दे पाएगा कि कौन सा कंपोनेंट कितना हीट हो रहा है। कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो बॉडी पे टेम्परेचर नहीं आ पाता है, वो थर्मल कैमरा बताता है ना। तो इस तरीके से डीएसओ है जो वोल्टेज लेवल पे जानकारी अच्छी रखते हैं। उसके बाद सिग्नल लेवल पे आएंगे। फ़ोन आ रहा है तो इससे थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, तो आप लोग लाइव में दोबारा से जुड़िए, क्योंकि कॉल आ गई थी इसलिए काफ़ी टाइम लग गया। तो हम डिस्कस कर रहे थे अपने लैपटॉप रिपेयरिंग के बारे में, जिसमें हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, और जो स्मैटिक होता है उसको कैसे हमने रीड करना है। डिफरेंट कंपनी अपने में क्या लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। गुड इवनिंग सर। देखिए धीरे धीरे अब ब्राइटनेस कम होती जा रही है आँखों की। लो लाइट चले गई, ये भी बहुत अच्छा हुआ। अभी लैपटॉप सोल्यूशन, गुड इवनिंग, थैंक यू सर। मजनू बॉस हाय, आप लोगों के चैट पढ़ रहा था। तो देखिए अभी लाइट चले गई यहाँ पे, तो थोड़ा सा अंधेरा हो गया है। कोई नहीं, हम यहाँ पे बात करेंगे आपसे। देखिए सबसे पहले आप स्मैटिक को रीड करना सीखिए। जो डायग्राम होता है, डेटा शीट होती है आईसी की, उनको रीड करना सीखिए। आईसी के अंदर जो ओपैम्प है, कंपरेटर है, उनके बारे में समझना शुरू कीजिए, तभी आप आईसी की फंक्शनिंग को समझ पाएंगे। क्योंकि सप्लाई, रीसेट एंड क्लॉक सिग्नल पे चलती है।
जब आप सप्लाई तो समझ गए हो, मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करना आता है आपको, लेकिन अभी आप रीसेट सिग्नल क्या है, क्लॉक सिग्नल क्या है, डेटा क्या है, वो अभी आप नहीं समझते। अगर आपको उनकी फंक्शनिंग आ जाएगी तो आप उनको अच्छी तरीके से रिपेयर कर पाएंगे। कभी कभी आपने सिस्टम में ऐसा देखा होगा कि आपका सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है, और आप सीमो सेल को निकाल दें और पावर बटन को कुछ देर प्रेस करके रखें, यानी कि लैपटॉप में बैटरी भी हटा दी